एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा का ये शेयर ₹1 2 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज देखिए इसका लोअर सर्किट लग चुका है, मतलब कि पहले से बाय करके रखा है तो सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, सेल नहीं होगा, ये बात समझिए। और यहाँ पर देखिए इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक BSE और NSE के ऊपर लिस्टेड है। तो यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट इसका लग चुका है और इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। इसका जो ये प्राइस है यहाँ पर देखिए कितना था, देखिए 86 पैसा सितंबर 2016 में, और उसके बाद देखिए सितंबर 2017 में देखिए ₹2.86 तक पहुंच गया था। उसके बाद 2018 में देखिए 14 पैसे का पेनी स्टॉक बन चुका था। तो यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और फिर नीचे आ चुकी। तो ये पॉइंट जो है ये पंपिंग डंप भी हो सकता है। अब इसका एनालाइज करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये पंपिंग डंप है या फिर सच में प्राइस बढ़ी थी या नहीं। तो ये पता लगाना भी बहुत ही आसान है, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखिए कि यहाँ से तो थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन आज तो इसका लोअर सर्किट लग चुका है। तो अब इसका एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम कंप्लीट है लेकिन लोअर सर्किट लगा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लोअर सर्किट की प्राइस है उतनी ही प्राइस अभी चल रही है। उसका मतलब यही है कि यहाँ पर लोअर सर्किट लग चुका है, सेल नहीं होगा। अब इसका फंडामेंटल को देखिए तो यहाँ पर देखिए 155 करोड़ इसकी जो ये मार्केट कैप है, यहाँ पर इसकी 155 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप बहुत ही कम है। तो ऐसे में इसके अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की बन जाता है। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से कंप्लीट नहीं है। इसका पी रेशियो नेगेटिव है, इस कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है। तो यहाँ पर देखिए आरओई इसका 0.40 है, तो ये भी नेगेटिव हो चुका। EPS भी नेगेटिव, यहाँ पर डिविडेंड मिलता नहीं है और फेस वैल्यू ₹1, मतलब कि ये पहले से ही स्प्लिट हो चुका होगा, तभी तो इसकी फेस वैल्यू ₹1 है। ये फंडामेंटल पूरी तरीके से, अगर ये फंडामेंटल पूरा नेगेटिव में है, अब ये नेगेटिव पॉइंट हो चुका है, इसका फंडामेंटल तो नेगेटिव है ही, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की बन जाता है। अब इसकी एक बात मैं आपको बता दूँ, BSE के ऊपर ये स्टॉक लिस्टेड है लेकिन वहाँ पर ASM स्टेज 1 के ऊपर है, मतलब कि बहुत ही रिस्की स्टॉक है ये। अब यहाँ पर इसका क्वार्टरली रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, लेकिन क्वार्टरली देखिए यहाँ पर मार्च 2025 में 2 करोड़ का लॉस किया था। अब 1 साल का कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट 2 साल से किया है, लेकिन देखिए 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं है, ये बहुत ही कम प्रॉफिट है। और रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू थोड़ा सा जनरेट अच्छा ही किया है एक पेनी स्टॉक के हिसाब से, लेकिन कंपनी लॉस में है। यहाँ पर देखिए 2022 में 4 करोड़ का लॉस किया था, उसके बाद 4 करोड़ का प्रॉफिट भी नहीं किया है। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिटेल की बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है, 80% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है। तो ये जो पब्लिक की होल्डिंग है इसके अंदर हो सकते हैं कि पब्लिक भी हो, और दूसरे कौन हो सकते हैं इसके अंदर, ऑपरेटर्स जो पंपिंग डंप करते हैं, वो लोग यहाँ पर करोड़ों का पहले से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर एड चला देते हैं, कहते हैं कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ फेक होता है। यहाँ पर देखिए ये जो अपर सर्किट थोड़े दिन तक लग रहे थे और अब देखिए लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो अपर सर्किट लग रहे हैं यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्ट कर देती है, पहले ऑपरेटर्स यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यहाँ पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर हर दिन यहाँ पर लाखों की क्वांटिटी में बाइंग चलती है, वॉल्यूम बढ़ता है, शेयर अपर सर्किट लगाता है। बाद धीरे धीरे पब्लिक के जो इन्वेस्टर हैं उनको लगता है कि ये स्टॉक तेज़ी में है, प्राइस डबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका फंडामेंटल तो नेगेटिव है, फाइनेंशियल भी नेगेटिव है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ सकती है, ये बात समझना ज़रूरी है। ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आपको लॉस होगा। देखिए अब लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस
फिर से 0 पर आ ही रही है। ये 1 रुपये से भी कम हो सकता है। यहाँ पर इनके पास नॉन करंट एसेट्स को देख लेते हैं। अगर ये कंप्लीट है तो देखते हैं ये। देखिए नॉन करंट एसेट्स देखिए कितने हैं, 113 करोड़ 2023 में और 81 करोड़ 2024 में। उसके बाद देखिए ये पार्ट 81 करोड़ 2025 में। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन करंट एसेट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, एक तो नेगेटिव पॉइंट हो चुका। यहाँ पर 80% रिटेल की होल्डिंग है, ये दूसरा पॉइंट भी नेगेटिव है। यहाँ पर कंपनी ने 4 करोड़ का लॉस किया था, वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद इसका फंडामेंटल भी नेगेटिव है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर अगर हर दिन प्राइस बढ़ रही है तो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। किसी दिन तो लोअर सर्किट भी लगेंगे और आपको लॉस हो जाएगा। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।